बिट्टू, तुम पूरे आधे घंटे लेट हो। मैम, रास्ते में आते टाइम मैंने एक बोर्ड पढ़ा और उस पे लिखा था स्कूल अहेड गो स्लो, इसलिए मैंने अपनी स्पीड एकदम कम कर दी और मुझे आने में लेट हो गया। बिट्टू का बहाना कर दे प्रॉब्लम को रवाना। बिट्टू बहानेबाज नया शो हर रोज दोपहर 12:30 बजे सोनिक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. कुसुमपुर गांव के जमींदार की एक लौती बेटी मणिमाला और उसका प्रेमी पुष्पराज उसी गांव का एक किसान है। तुम ही मेरा प्यार हो और तुम ही मेरा सब कुछ, तुम ही मेरी धड़कन, तुम ही मेरी जिंदगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे से आगे नहीं जा सकता है। हाँ, आपने सही कहा मुंशी जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे गांव में ऐसे खुलेआम हम करने नहीं दे सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। जमींदार साहब, आपको तो पता है कि बहुत साल पहले आपकी बेटी के साथ मेरे बेटे का रिश्ता तय हुआ था। हाँ हाँ। अब दोनों ही बड़े हो चुके हैं, इसलिए कोई अच्छा सा दिन देख के दोनों की शादी तय कर देते हैं। ओहो, सही में मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, मैंने तो कभी गौर ही नहीं किया। ठीक है मुखिया जी, मैं आज ही मणि की माँ से इस विषय पे बात करता हूँ। तो जमींदार साहब, जो आपने बात कही थी वही पक्की करते हैं। आप जल्दी से शुभ मुहूर्त निकालते हैं। हाँ, आपके लिए एक छोटा सा उपहार लेके आया हूँ, ये लीजिए। अरे वाह वाह, ये तो सोने का है मुखिया जी। जी, मेरे तरफ से आपके लिए एक छोटा सा उपहार। अरे ये क्या, ये अजीब सी आवाज कैसी? ये क्या सोने की मोहरे? ये तो चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। इस सोने की मोहरे मैं माँ को जाके दिखाऊंगा, माँ देखेगी तो इससे बहुत खुश हो जाएगी। चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। माँ, ये देखो मुझे क्या मिला है, 2 सोने की मोहरे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है माँ। कहाँ गई मेरे चोरी हुई सोने की मोहरे कहाँ गई? देखा मैंने कहा था ना, ये मोहरे पुष्पराज ने ही चोरी की है। छी, पुष्पराज, तुम इतने नीचे गिर सकते हो? गांव के मुखिया जी के घर से तुमने ये सोने का मुहर चोरी किया? मेरा यकीन कीजिए, ये मैंने चोरी नहीं की है। नहीं, मेरा बेटा चोरी कर ही नहीं सकता। चुप करो, नाटक मत करो, समझे? पुष्पराज, तुम अभी इस गांव से निकल जाओ। अब अगर तुम कभी भी इस गांव में दिखे तो तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी, समझ गए तुम? मेरा विश्वास कीजिए, ये मोहरे मैंने चोरी नहीं की है। मैं खेती बाड़ी कर रहा था तब ये मोहरे मिली है मुझे। मोहर तोड़ सकता है? मेरे संदूक से निकल के वहाँ पर जमीन में जाके बैठ गया। यह सब कहानी मुझे मत सुनाओ, निकल जाओ यहाँ से। मैं चले जाता हूँ, लेकिन मैंने चोरी नहीं की है। ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है मुझ पर। मैंने चोरी नहीं की है, मैंने सच में चोरी नहीं की है। गलत इल्जाम है मुझ पे। बेटा पुष्पराज, तुम दुखी मत रहो, ऐसी घटना हमारे जीवन में घटती रहती है और इस समस्या का समाधान तुमको ही करना होगा। घबराओ मत बेटा। लेकिन अब मैं करूँ तो क्या करूँ? आँख खोलने के बाद तुम्हें जो भी जीव और जंतु नजर आए उसके पीछे तुम जा सकते हो। उसके बाद ही तुम्हें नई दिशा दिखेगी। ये क्या?
तो मैं अब तक सपना देख रहा था क्या? ऊपर वाले ने मुझे कहा कि कोई भी जीव जंतु दिखे तो उनके पीछे जाना है। अरे वही तो है। रुक जा, अरे रुक जा। अरे अरे तुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मैं तुझे बचाता हूँ। हाँ अंधा, मैं तुझे बचाता हूँ। ये क्या? एक हीरे की अंगूठी। अरे अरे ये क्या? ये तो गायब हो गया। कहाँ गई वो? अचानक से ये क्या चमत्कार हो गया? ये क्या? कौन हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आज्ञा कीजिए प्रभु, मैं आपका दास। इस जादुई अंगूठी के अंदर मेरा वास। मैं दुश्मन का दुश्मन और दुश्मन का होगा सर्वनाश। तुम मेरा एक काम करो। गांव के जमींदार ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया है, वो भी चोरी का आरोप लगाकर। मुझे यहाँ पर रहने के लिए तुम एक घर बना दो मुझे, और तुम मेरे गांव जाओ और मेरी माँ को लेकर यहाँ पर आ जाओ। जो आज्ञा प्रभु। बेटा बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा? माँ माँ, मैं अच्छा हूँ। माँ, तुम ये जो देख रही हो वो सारा का सारा ये अंगूठी का जादू है, और ये अंगूठी से निकला हुआ ये जिन, ये सब सच्चे आदमी का साथ देता है, गलत आदमी का नहीं। आज्ञा कीजिए प्रभु। तुम मुझ पर एक उपकार कर दो। बोलिए प्रभु, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? अगर ये अच्छे काम के लिए है तो मैं जरूर करूँगा। सुनो, मुझे चोर कहकर गांव से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है वो ढूंढ कर लेकर आओ। मुझे ये जानना ही है। मैं थोड़े ही समय में पता लगा के बताता हूँ प्रभु। इसका कारण मुझे मिल चुका है प्रभु। क्या कहना है, बोलो। जो आज्ञा। देखा माँ, देखा, यही है असली बात। मुझे इसका कुछ न कुछ करना होगा। सारी की सारी बात का बदला लेकर रहूंगा मैं। मुझे मेरी खोई हुई इज्जत वापस लानी ही होगी माँ, और ये मैं कर रहूंगा। तुम अब से घर में रहोगी, बिल्कुल बाहर नहीं निकलोगी। तुम्हारा विवाह मैंने मुखिया के लड़के के साथ तय किया है। मुझसे नहीं होगा पिताजी, मैं पुष्पराज को बहुत चाहती हूँ। मैं चोर के साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगा, समझी? नहीं पिताजी, वो चोरी नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं ये बात मान भी लूँ तो उसकी अवस्था, तुम सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई हो। एक गरीब किसान के घर में तुम जीवन यापन कर पाओगी? आप तो अपने कोई भी काम में से एक काम उसको दे सकते हैं ना पिताजी? रहने दो, ये सब बात रहने दो। देखो माँ, मुझे उनके खिलाफ अगर लड़ना है तो मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए और ताकत भी चाहिए। ना मेरे पास पैसे हैं और ना मेरे पास ताकत। मेरे पास दोस्त भी नहीं है, इसीलिए मुझे पैसों से ही लड़ना होगा। हे जिन, मेरे सामने प्रकट हो। जो आज्ञा। मुझे तुम ऐसा घर बना कर दो जो हमारे जमींदार के बराबर का हो, जो हमारे कुसुमपुर के जमींदार के पास है ना, उससे भी अच्छा हो। जो आज्ञा प्रभु। कल सुबह होते ही आपका एक नया घर बन जाएगा। लीजिए 2 थैली सोने की मोहरें। ये क्या हुआ बेटा? हम लोग ये कहाँ पर आ गए हैं? हम हमारे नए मकान में आ गए माँ। ये अंगूठी के अंदर जो जिन था ना, ये सारा उसकी वजह से हुआ है। माँ तुम एक काम करो, ये 2 पोटली मोहरे जमींदार के पास लेकर जाते हैं और अपना रिश्ता भी मांग लेते हैं। ये क्या, तुम पुष्पराज की माँ हो?
तुम्हारे तो कपड़े बदल गए हैं, कैसे हुआ? आपने मेरे बेटे को कमजोर होने के कारण इस गांव से निकाल दिया था, इसीलिए ही मेरे बेटे ने आपके लिए आज ये उपहार भेजा है। ये लीजिए। ये क्या? ये तो मोहरे हैं। कहाँ से मिला? तुम्हारे बेटे ने फिर से चोरी की? ना जी ना, मेरे बेटे ने कोई चोरी नहीं की। उसे ये कहाँ से मिला मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन उसने कोई गलत काम नहीं किया, ये मैं बिल्कुल कह सकती हूँ। मेरा बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा और हमारा घर भी अब आपके घर समान हो गया है। मेरे बेटे का रिश्ता लाई हूँ आपकी बेटी के लिए। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। जमींदार साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? घर आए लक्ष्मी को आप ठुकरा रहे हैं। कम से कम मोहर तो रख लीजिए। ठीक है, तुम मोहर मुझे दो और यहाँ से चले जाओ। ये क्या गरीब किसान पुष्पराज इतना अमीर कैसे बन गया कि राजा को रोज एक मोहरे दे रहा है? पता लगाना ही पड़ेगा जल्द से जल्द। हाँ ठीक है हुजूर। अब जाओ। क्या कुछ खबर मिली? हाँ हुजूर, ये सारा अंगूठी का कमाल है। तब भी मैं सोचूं कि रातों रात वो इतना अमीर कैसे बन गया। इतना आसान नहीं है ये सब कुछ। वो अंगूठी मुझे चाहिए। ठीक है हुजूर, हो जाएगा। यही तो चाहिए था। आज्ञा कीजिए प्रभु, मैं दुश्मन का दुश्मन और दुश्मन का होगा सर्वनाश। हाँ, अब बहुत बातें हो गई, मुझे सोने की मोहरें दो। अच्छा प्रभु। कल जो लड़के को तुमने सोने की मोहरें और घर दिए हैं उसे जाके मार डालो। अरे आप इतना हंस क्यों रहे हैं? आप कोई चिंता नहीं जमींदार साहब, हमारे रास्ते का कांटा हट गया है। पुष्पराज मर गया। मेरी खबर बिल्कुल पक्की है। मेरे आदमी ने यही बताया कि एक बूढ़ी औरत और जवान लड़के को एक जंगली जानवर ने खा लिया। अरे वाह, तुमने मुझे भी बचाया और मेरे साथ साथ मेरी बेटी को भी बचाया। ये किसान पुष्पराज को कौन अपनी बेटी देगा बताओ तो? आप अभी के अभी शादी की तैयारी शुरू कीजिए। अरे रे, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, अभी तक लड़के वाले नहीं आए और मुखिया जी भी कहाँ हैं? अरे सुनिए जी, इसका मतलब क्या मेरी बेटी की शादी नहीं होगी क्या? जमींदार साहब, मुहूर्त निकला जा रहा है, कृपया जाकर देखिए कि लड़के वाले कहाँ रह गए। अब बैठे मत रहिए, जल्दी कुछ करिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये क्या, तुम लोग मरे नहीं, तुम लोग जिंदा हो? ये कैसे? हम तो सही सलामत हैं, लेकिन आप अपने करीबी दोस्त की खबर जानना चाहते हैं तो हमारे साथ चलिए। सिपाही जाओ तो और अभी के अभी देख के आओ कि क्यों नहीं आए हैं। ठीक है, तो हम सब जाकर देखते हैं कि हमारे मुंशी जी है कहाँ। मैं दुश्मन का दुश्मन और दुश्मन का होगा सर्वनाश। अभी सब सामने उपस्थित हैं, तुम लोग स्वीकार करो। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। पुष्पराज ने कुछ नहीं किया था, उसको मैंने ही फंसाया था ताकि मेरे बेटे की शादी जमींदार की बेटी के साथ हो जाए। मैं शर्मिंदा हूँ पुष्पराज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सोचे समझे तुम पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मेरी बेटी की शादी अब सिर्फ तुमसे ही होगी। आपकी बेटी को मैं बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। इतना भरोसा और विश्वास मुझ पर आप कर सकते हैं। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.